जय साथियों। आज हम बात करेंगे इंदौर संभाग के जिले बुरहानपुर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुरहानपुर जिले से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इसकी स्थिति दक्षिण में है। इसका गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ। इसे खंडवा से अलग कर बनाया गया। इसमें कुल 3 तहसीलें हैं: नीपानगर, बुरहानपुर, खकमा। इसकी भौगोलिक स्थिति पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र का हिस्सा है और राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। इतिहास: यह खानदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बसाया गया था। शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इस नगर को राजकुमार नासिर खान द्वारा 1318 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह नगरी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, यह जिला ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आयुष और जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है ताप्ती नदी। यहाँ पर नदियाँ जो कि उतावली, ताप्ती, शुक्ता हैं, जो प्रवाहित होती हैं। इसके प्राचीन नाम इसे खानदेश, गंजेड़ियों का स्वर्ग और बुनकरों की शहर के नाम से जाना जाता है। न्यूनतम जल स्तर वाला जिला है बुरहानपुर। प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन में प्रथम जिला है बुरहानपुर। मतलब जैसे कि जितनी भी ज़मीन पर मक्का का उत्पादन किया जाता है तो उतना अच्छा फसल प्राप्त होगी। वैसे तो छिंदवाड़ा प्रथम स्थान रखता है क्योंकि वह एरिया वाइज बड़ा है तो ज़्यादा उत्पादन देगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर में बुरहानपुर जिला प्रथम पे है। यहाँ पर केला अनुसंधान केंद्र है। याद रखना दोस्तों, केला अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह चांदनी जो कि 1953 में स्थापित हुआ, नीपानगर बुरहानपुर में है। यहाँ कोयले से उत्पादन होता है। नीपानगर देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज़प्रिंट कारखाना 1956 अखबार कागज का कारखाना जो कि बुरहानपुर में है। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो प्रसिद्ध है बुरहानपुर। प्रदेश में सूती कपड़ों की पहली मिल 1906 में बनी जो कि असफल रही। वैसे आपको पता हो पहली है, असफल रही उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर पूछा जाता है कि प्रदेश में सूती कपड़ों की पहली मिल तो वह बुरहानपुर में है और सफल मालवा में है। कृषि उपकरण, पाइप निर्माण उद्योग व ऑयल मिल भी बुरहानपुर में है। बुरहानपुर सिख धर्म का पवित्र स्थल है। प्रथम गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पधारे थे। गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम बुरहानपुर में बनने के लिए प्रस्तावित है, जो कि पहला सिख संग्रहालय खुलेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय 1962 में जो कि बुरहानपुर में है। इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं कभी कभी, सेफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी चिकित्सालय विद्यालय। ये प्राइवेट है। इसके जनक हिप्पोक्रेट थे जिन्हें आप बुकरात के नाम से भी जानते हैं। बुरहानपुर के निकट अखुखाना में शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी और उसकी पहली कब्र असीरगढ़ में बनी। बाद में आगरा कब्र को ले जाकर वहां पर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो याद रखना दोस्तों, ताजमहल की पहली कब्र असीरगढ़ में बनी। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल। असीरगढ़ का किला दक्षिण के प्रवेश द्वार, दक्कन के प्रवेश द्वार और दक्षिण की चाबी के नाम से प्रसिद्ध असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में आता है। अकबर ने अपनी अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ के किले को जीतकर प्राप्त की थी। बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले को दक्कन के दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यह वास्तव में 3 भागों में विकसित किया गया है और प्रत्येक भाग का अपना नाम है। पहले भाग को असीरगढ़ कहा जाता है, दूसरे भाग में कमरगढ़ और त्रिभुज भाग मलयगढ़ कहा जाता है। इसको जीते बिना दक्षिण भारत में प्रवेश नामुमकिन था। आशा देवी का मंदिर भी यहीं पर बना है। दूसरा स्थल दरगाह हकीमी लोधीपुरा में स्थित है। यहाँ दरगाह हकीमी स्थित है। यह दरगाह बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। खूनी या कुंडी भंडारा यह बुरहानपुर की मुगल काल के समय जल प्रदाय की व्यवस्था का नाम है। राजा की छतरी मुगल शासक औरंगजेब ने बुरहानपुर के निकट राजा जय सिंह की छतरी का निर्माण करवाया था। शाही किला शाहजहां व मुमताज की निशानी। शाही किला बुरहानपुर में एक राष्ट्रीय महल था जो ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित था। शाही किला का इतिहास बताता है कि
कि यह मूल रूप से फारूकी शासकों द्वारा बनाया गया था और शाहजहां द्वारा बसाया गया था। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बुरहानपुर की प्राचीनतम मस्जिद है जो नगर स्थापना के काल की है। इसे फारूकी राजा द्वारा प्रारंभ किया था। जामा मस्जिद कहीं भी और अन्य जगह भी स्थित है, लेकिन ये बुरहानपुर की है जो फारूकी राजा द्वारा प्रारंभ की गई थी। अकबरी सराय। अकबरी सराय अकबर के बुरहानपुर प्रवास पर रुकने के लिए सूबेदार अब्दुल रहीम ने बनवाई थी। गुलारा महल। सिंगखेड़ा बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर यहाँ शाहजहां द्वारा निर्मित सुंदर गुलारा महल है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इच्छा देवी मंदिर। बुरहानपुर से एदलाबाद मार्ग पर माता का मंदिर है। यहाँ चैत्र मास में प्रतिवर्ष मेला लगता है और अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे बीबी की मस्जिद, लाट मस्जिद, मोती महल, राव रतन का महल, दौलत खान लोधी का मकबरा, आदिल शाह फारूकी का मकबरा, नादिल शाह का मकबरा, शहजादा परवेज का मकबरा, शाहनवाज का मकबरा, बिल्किश बेगम का मकबरा, खरबूजा गुंबद, मुमताज की कब्र, असीरगढ़ का किला, दरगाह हकीमी। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और देते रहिए हमें अपना प्यार। आप जितना इस चैनल को लाइक पर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे द्वारा इस बार बारिश में इतनी लगाने की लक्ष्य रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।